जब मैं आई हूँ, जब से मैं आई हूँ तब से देख रही हूँ कि मेरे शरीर में इतना ज्यादा मतलब पेन होता था, इतना ज्यादा पेन होता था, मैं बर्दाश्त कर नहीं पा रही थी। तो मुझे दवा करते करते जब मैं थक गई, डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर भी बोलते थे इतना लगेगा पैसा, 10,000 20,000 हमेशा सुनाते थे। और मेरे हस्बैंड इतना काम नहीं कर पाते थे कि जितना हम पैसा दे सके डॉक्टर को। तो उस प्रकार से मैं चलती रहती थी, ऐसे दवा खा कर चलाती रहती थी। और ज्यादा भी तकलीफ होता था, मैं नहीं बताती थी घर पर कि हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चे, हमारे परिवार में सब लोग दुखी होंगे, तो पैसा कहाँ से आएगा। इसलिए छोटा मत जब ज्यादा दर्द होता था तो बोल देती थी, रोती थी। लेकिन जब उससे नहीं होता था, लेकिन हमेशा मैं दबा कर ही रखती थी कि कोई किसी को पता ना चले। लेकिन इसी बीच एक हमारे सर, जूनियर सीनियर सर है प्रदीप सर, उन्होंने मुझे एक चाय लिया कर दिए। वो बोले कि इस चाय को पीते रहो तो आपको हमेशा मतलब दबाव नहीं करना पड़ेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। तो चाय हम पीते थे, लेकिन हमको विश्वास नहीं होता तो कि चाय से थोड़ी ना हो जाएगा, इसके बारे में जानकारी भी नहीं थी हमको कि चाय सही कर देगा। कभी पीती थी, कभी नहीं पीती थी। जब रेगुलर नहीं पीऊंगी तो कैसे पता चलेगा, और हमारे शरीर में जब अच्छा चीज जाएगा नहीं तो हम लोग सही कैसे होंगे। क्योंकि जब दवा खाते खाते इंसान एक जगह दवा खाता है तो बंद कर दो लाइट को, बुता जाता है, बंद हो जाता है, कोई नस नहीं काम करने लगता है, तो एक एक प्रकार की बीमारी, नए नए बीमारी आ जाती है शरीर में। तो हमको ऋषि गनुटी चाय मिला, तो वहां पर हमने पीना चालू किया। तो समझ में नहीं आया, फिर मैं बीमार ज्यादा रहने लगी, 2 डब्बा पी नहीं समझ में आया, क्योंकि मैं लापरवाह थी, पी नहीं पा रही थी, पैसा भी बीच बीच में नहीं रहता था कि मैं लेकर पीऊं। तो मुझे एक रिलेशन से एक आई लड़की, जो सेमरी में जब मीटिंग मैं सुनने गई वहां पर, तो आजीज सर ने बताया कोडेट के बारे में, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं वहां से मीटिंग ज्वाइन भी करने लगी और देखने भी लगी। और चाय, ऋषि का जो टी चाय है, इसको मैं पीने लगी, तो मुझे बहुत लाभ हुआ, बहुत लाभ हो गया। जैसे कि मेरे कमर में दर्द रहता था, पेड़ों में दर्द रहता था, चक्कर, आलस, थकान, कमजोरी सब रहता था, सर में आधे से ज्यादा बीमारी रहता था, हमेशा दर्द रहता था कि मैं कुछ करने के लिए सोच नहीं पा रही थी। लेकिन जब मैंने पीना शुरू कर दिया तो मुझे बहुत लाभ मिला, बहुत अच्छा लगा। आज मैं पूरी तरह से एकदम स्वस्थ हूँ। मुझे डिएक्शन से एकदम जम के प्यार हो गया है, और किसी चीज से प्यार नहीं हुआ, लेकिन डिएक्शन से मुझे जबरदस्त प्यार हो गया, क्योंकि डिएक्शन ही ऐसा है कि जो हर किसी को जीवन दे सकता है। और कोई इंसान, भगवान एक बार जीवन देते हैं, लेकिन जीवन हमेशा डिएक्शन ही देगा, क्योंकि स्वास्थ्य मस्त जबरदस्त रहेंगे। क्योंकि इसको पीने से कितने भी बीमार जो व्यक्ति हैं वो बच सकते हैं, पी सकते हैं, सब बच सकते हैं। भगवान एक बार जन्म देते हैं, लेकिन डिएक्शन बार बार जन्म देगा, हर पीड़ा से, हर दुख से आपको मुक्त करेगा। तो मैं आज ये चाय के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि मैं हमेशा प्रोडक्ट पर ही बात करती हूँ और मुझे कोई ऐसे चीज की जानकारी, नॉलेज नहीं है अभी। तो जैसे चाय, जो टॉक्सिन वाली चाय हम लोग कचड़ा वाला चाय पीते हैं, उससे गैस, कब्जियत होता है और भूख नहीं लगती है। वो क्योंकि कचड़े वाली सड़ी हुई पत्ती पत्ती की गला फैलाकर, मतलब दीवार की जो पेंटिंग वेंटिंग होता, सब मिला उला कर उसमें चाय बनाया जाता है। और हमारे ऋषि गेनो टी में क्या है, एक गैनोडर्मा है। जैसे कि हमारे सिगनोटी में जो गर्मा, डेनोगर्मा है, इस जड़ी, अगर इस जड़ी को डाला गया है तो हमारे जब शरीर में कचरा जो भरा पड़ा है, तो इस कचरा को निकालता है। ऋषिगणों पी चाय पीने से कचरा सारी हमारे शरीर से, बॉडी से साफ सफाई करता है, तो हमें कोई बीमारी नहीं होती है। तो हमको एक जरूर पीना चाहिए ऋषिगणों टी, क्योंकि एक गैनोडर्मा राजा है, जड़ी बूटियों का राजा, जिसके अंदर राजा जाएगा, जो पर्जा है बीमारी, वो अपने आप निकल जाएगा, टॉक्सिन। हम बाई डेटा बाई पीते रहेंगे तो हमारे जो अंदर की कचरा जमा है वो साफ सफाई होता रहेगा, हमेशा बाई डेटा बाई हम लोग पीते रहेंगे, होता रहेगा, तो हमें बीमारी नहीं होगी। और सबसे बड़ा स्वास्थ्य हमारा धन नहीं है, हमारा धन नहीं है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा स्वास्थ्य हमारा धन है। क्योंकि स्वास्थ्य हमारा सही रहेगा तभी तो हमारा धन बचेगा। जब स्वास्थ्य ही नहीं सही रहेगा तो हमारा धन नहीं बचेगा। हम बार बार डॉक्टर के पास जाएंगे इलाज कराने, तो वहाँ इसमें कितने फायदे हैं इस चाय में। जैसे गैस, कब्जियत हो गया, लुकुरिया पानी की शिकायत हो गया, लीवर खराब हो गया है, पाचन क्रिया सही से नहीं हो रहा है, खून की कमी है, वजन ज्यादा हो गया है, पानी की कमी है, महिलाओं में आलस, थकान, कमजोरी, सुस्ती है, बार बार महिलाएं बीमार पड़ती हैं, बार बार चक्कर आता है, बार बार बुखार आता है,
टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू जैसी बहुत सी बीमारियां हो जाती है। महिलाओं में इतनी ज्यादा वजन हो जाती है कि महिला चल फिर नहीं पाती हैं। तो हर महिला अगर ऋषिगेनो टी अपने घर में यूज करें, अपने बच्चों को पिलाएं, खुद पिए, अगर आप स्वस्थ हो जाती हैं, मस्त हो जाती हैं, तो आप जाके किसी और को बताएं, क्योंकि अगला इंसान भी इंतजार कर रहा है हमारा कि कोई ऐसी चीज मिल जाए हमको जो हम स्वस्थ रह सकें। तो हमें, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो किसी और को बताएंगे। जब हम खाएंगे नहीं, हमारे अंदर जाएगा नहीं, इसकी जानकारी हमको होगा नहीं, तो हम किसी और को कैसे बताएंगे जाकर। तो हमें जानकारी भी बहुत जरूरी चाहिए। जब तक जानकारी कैसे चाहिए, जब तक हम पिएंगे नहीं, हम सही नहीं हो जाएंगे पूरी तरह से, तो हम जानकारी नहीं दे पाएंगे। और जानकारी हमको इस चैनल से मिलती है, तो हर रोज आकर जानकारी भी लेना बहुत अनिवार्य है, जरूरी हो गया है। तो यहाँ पर चाय हमको जरूर पीना है। और हम आज बात करेंगे सबसे ज्यादा स्पाइरुलिना पे, क्योंकि हमारी सुबह भी मीटिंग थी स्पाइरुलिना पर, तो हम और आनंद सर ने बात किए थे स्पाइरुलिना पर। तो महिलाओं में सबसे ज्यादा दिक्कत महिलाओं की होती है, क्योंकि महिला हमेशा टीम वर्क टीम वर्क टीम वर्क, यानी घर के कामों में व्यस्त रहती हैं, काम करती रहती हैं, उनको सही से पोषण नहीं मिल पाता है। खान पान आप लोग जानते ही हैं कि खान पान में भी सही से नहीं है, क्योंकि ना ही हमारे खान पान में ताकत है, ना ही वो तत्व रच गया है। जैसे कि अगर हम लोग यूरिया डाई पोटास हर रोज खाते हैं, 100-200 ग्राम जहर रोज खाते हैं, अगर हमारे अंदर जब जहर जाती है तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है और हमें चलने फिरने में अस्तमस्त रहते हैं, दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, हमें बहुत दिक्कत होती है। अगर हमें हमारा शरीर सही से नहीं रहेगा तो हम घर के लोग भी दूसरे नजरिया से देखने लगते हैं, मतलब सब लोग दूसरे नजरिया से देखने लगते हैं, तो हमें वहां पर शर्मिंदगी होना पड़ता है। तो हमें अब डिएक्शन मिल चुका है अगर, तो हम सब अपना अपने घर में अपने प्रोडक्ट को बदल दें। जैसे हम लोग डॉक्टर के पहली बात बदल दें, अगर डॉक्टर के पास, अगर डॉक्टर को बदलना है, डॉक्टर के पास नहीं जाना है, तो स्पारुलिना जरूर जरूर यूज करें, क्योंकि इसको लाइफ टाइम खाते खाते हम लोग कभी बीमार नहीं पड़ने वाले हैं। स्पारुलिना जब खाएंगे हमारे अंदर जाएगा तो बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा बीमारी होती है खून की कमी से, कमजोरी से। अगर खून की कमी है और कमजोरी है तो हम बीमार बार बार ही पड़ेंगे। तो हमें बीमार नहीं पड़ना है, हमें स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है। जैसे कि हमारे स्पारुलिना में, कहाँ गया, हमारे स्पारुलिना में 46 पोषक तत्व पाया जाता है। कहाँ गया शिवानी पापा, जैसे 46%, ये जैसे कि खाए कच्ची भोजन है, अगर हम लोग कच्ची भोजन खाते हैं वो जो है यार स्क्रीन कार्ड, जैसे कि वही है, देखिए हमको डिस्टर्ब मत करिए लाओ। तो हम लोग कच्ची भोजन नहीं खाते, हम लोग हमेशा तला भुना ब्रेड पिज्जा पकौड़ा यही सब खाते रहते हैं, क्योंकि ये हमारे जब बॉडी पे जाती है तो हमारे लीवर को खराब करती है। हम लोग हमेशा तला भुना जब खाते हैं, तेलहा चीज खाते हैं, तो हमारी बॉडी पर जाती है तो हमें नुकसान करती है, बहुत ज्यादा नुकसान करती है। तो हमें वो सब नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमें 46 पोषण जो कि हम लोग अच्छे से डॉक्टर से जाते हैं, मिलते जुलते हैं, जाने दीजिए, अच्छे से डॉक्टर से मिलते हैं कि हमको डॉक्टर साहब ये चलाइए, कोई अच्छा दवा चलाइए, क्योंकि मेरे आंत में सूजन हो गया है, घाव हो गया है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो हम डॉक्टर से ना मिलके हम डिएक्शन का प्रोडक्ट यूज करें। जैसे कि इसमें इस प्रोडक्ट में हो गया स्पारुलिना में, मैं बता दूं इसके फायदे कहाँ कहाँ काम करता है, और बहुत ही जबरदस्त काम करता है। जैसे रक्त उपचार, यानी बीपी, बीपी जिसका बहुत ज्यादा होता है तो स्पारुलिना सेवन करे हर रोज। विभिन्न उपचारण के लिए ये बहुत ही अच्छा है। बवासीर, बवासीर जिसको है, वो बहुत इंसान बहुत ही परेशान रहता है, बैठने उठने में उनको बहुत दिक्कत होती है, तो बवासीर में भी बहुत लाभ देता है, क्योंकि बवासीर का जिसको दिक्कत है, वो चाहे सूखा हो चाहे खूनी हो, तो हम स्पारुलिना की सेवन करने से वो खून बदल देता है। जब खून बदल देता है तो वहां नया खून बनाता है, तो वहां पर बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है, धीरे धीरे वो सूख जाता है, गलकर गिर जाता है। अच्छा जब खून बनता है तो तीसरी मधुमेह, यानी जिसको शुगर हो गए, शुगर के कोई भी इलाज नहीं है, ना इलाज बीमारी है शुगर, तो शुगर में अगर हम लोग खाते हैं हमेशा स्पारुलिना, तो शुगर जैसे बीमारी भी एकदम कंट्रोल में हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। तो हम लोगों को स्पारुलिना जरूर खाना चाहिए, हमेशा खाना चाहिए। तीसरी
श्वेत प्रदक यानी लुकुरिया पानी, लुकुरिया पानी महिलाओं में जो 90% पाया जाता है, क्योंकि लुकुरिया पानी ऐसी चीज होती है कि वो जैसे कि वहां की जो होती है सारे मांस को गला गला कर निकाल देती है, हड्डी कमजोर हो जाती है, तो उठने बैठने में महिलाएं बहुत दिक्कत होती है। और प्रश्न हो गया जैसे कि महिलाओं की बच्चेदानी में अगर गांठ पड़ जाती है या सूजन हो जाता है बहुत ज्यादा, या खिसने की डर होती है, तो वहां पर हम लोग स्पारुलिना नोनी जी चला दें, तो बच्चे के दाने कितना भी खिसकने के डर हो बाहर आता है, वो अंदर चला जाएगा। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे कई सॉल्व किए हैं, कई मर्ज पर, कई महिलाएं पर काम करती हूँ, तो बताती है तो सही हो जाता है, तो जरूर चलाना चाहिए। अनिद्रा माहवारी, माहवारी किसी को सही से नहीं आता है, बार बार महीने में 2 बार 3 बार आ जाता है, माहवारी सही से नहीं आता है, बहुत पेन होता है, दर्द होता है, तो मतलब ये सब की चीजें के लिए स्पारना बहुत जरूरी है। और हृदय की रोग समस्या है, किसी की हृदय है, किसी को यानी जिसको कहते हैं धड़कन या हार्ट, हार्ट किसी को बहुत दिक्कत हो रहा है, हार्ट बार बार उभर जा रहा है, तो हम स्पारना वहां पर भी चलाएं, हमेशा खिलाएं इसको। 3 से 4 से गोली या 5 गोली भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ये नुकसान नहीं करेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि ये बहुत नुकसान करेगा, कैसे खा जाएगा, 1 गोली या खाएंगे या 2 गोली, इसकी कोई बात नहीं है, नेचुरल चीज है। ये 10 भी खा जाओगे, 1 डब्बा पूरा खा जाओगे तो भी नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कोई केमिकलाइज नहीं है। लकवा, किसी को लकवा मार दे तो वहां पर भी आप स्पार्ना की जरूर बात करें, क्योंकि हम एक बच्चे को लकवा से जैसी समस्या था, उसका पैर एकदम चल ही नहीं रहे थे, यही मेरे पास के मनियारीपुर के हैं, वो चलने फिरने में बहुत असमर्थ था, तो माँ बोलती थी कि डॉक्टर बोले हैं कि कभी ठीक होने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है, स्वास्थ्य आपका संकल्प हमारा है, तो हम संकल्प लिए तो हम हर किसी को बताएंगे। तो वहां पर मैंने बताया, तो लकवा के लिए स्पाइना और चब्बी बेबी ऑयल तेल दिए उसको मालिश करने के लिए, और स्पाइना खाने के लिए कोकोज चलाया। आज वो बच्चा एकदम स्वस्थ है, चल रहा है, फिर रहा है। कभी हम मिला सकते हैं आपको, कि आएंगे कभी तो मिला सकते हैं कि हाँ ये देखिए यही बच्चा है और यही माँ है, जो कि डॉक्टर बोल दिया था कि चलने वाले चलेगा नहीं, अभी इसके पैर में कोई दम नहीं है, इसकी हड्डी खराब हो चुकी है, या तो फिर ऑपरेशन करके कुछ राड और लाने की बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने बोला आप वहाँ अगर संतुष्ट हो गई हैं तो एक बार आप मेरे से जरूर संपर्क करें। हमने उसको 6 महीने तक, सिर्फ 6 महीने, झूठ नहीं बोल रही हूँ, 6 महीने चलाए थे। एक खाली आरजीजीएल, बड़ा बड़ा बड़का आरजीजीएल चलाए थे, बच्चे के सोच लिए कि 3 सुबह शाम खाएं, चब्बी बबी ऑयल और कोको जी पिए थे। 6 महीने में वो चलने लगा। अब सोचिए कितनी पावरफुल है हमारा स्पारुलिना। और लकवा हो गया, अब गठिया रोग, जिसे जोड़ों में बहुत दर्द होता है, तो कोई काम नहीं कर पाते हैं, दूसरों को सहारा लेना पड़ता है, तो दूसरों को सहारा ना लेकर हम अगर अपने पोटेटो को खाएं पिए, तो जोड़ों जैसी बीमारियां जो जमी रहती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, मांस चढ़ जाती है हमारे घुटने में या कमर में या कहीं भी हमारे जोड़ों जोड़ों में, तो स्पाइना अगर हम लोग चलाएंगे तो एक खून की कमी होने नहीं देगा। अगर खून सही से रहेगा, अच्छा खून रहेगा, कोई खून जमेगा नहीं, तो वहां पर आपको 100% एक काम करेगा। 100% आपको डंडा लेने की जरूरत नहीं है, किसी की सहारा की जरूरत नहीं है, आप खुद चल फिर सकते हैं। अल्सर, आंतों में घाव, आंतों में किसी के घाव हो जाता है तो डॉक्टर से बहुत आप लोग इलाज कराते हैं, फिर भी नहीं सही होता है, वो क्योंकि केमिकल दवाई होता है, वो दवाई होता है, और हम लोगों के पास दवाई नहीं है, हम लोगों के पास जड़ी है। आंतों में घाव हो जाए, वहां पर भी एक काम बहुत अच्छे से फायदा देता है, बहुत जबरदस्त। अस्थमा यानी दमा, जिसको दमा आता है, लोग बोलते हैं उसके पास आस मत रहो ना, उसकी सांस लग जाएगी तो आपको भी दमा आने लगेगा, तो आप वहां पर नहीं बैठते उड़ते हैं, वो व्यक्ति अकेला पड़ जाता है, क्योंकि जिसके पास जो बीमार रहता है उसके आसपास कोई रहता नहीं है। एक गलत बात है, इंसान को काम में आना चाहिए, तो हम लोगों को बताना ही पड़ेगा कि अस्थमा यानी दमा पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है ये, जिसको अल्मीपित कहते हैं, क्योंकि अल्मीपित एक ऐसी बीमारी है जिससे पीलिया हो जाती है, तो पीलिया पे भी खून नहीं बनाता है, खून नहीं बनाता है, तो वहां पर भी आप लोग बहुत से इलाज कराते हैं, ठंडी ठंडी साग सब्जी खिलाते हैं, मुरई खिलाते हैं, गाजर खिलाते हैं, क्या उसमें केमिकलाइज नहीं है? वो भी तो केमिकलाइज की चीज की बनी है, तो वहां पर भी लोगों को नहीं आराम मिलता है, तो स्पाइना की जरूर सेवन करें। रक्त कल्पता, जैसे कि न संतान होना, अगर किसी को संतान ना हो रहे हो,
अगर उसके हो सकता है किसी शरीर में जाकर कोई दिक्कत हो या जम गया है, वहां की जो होता मांसपेशियां जम गई हो, सही नहीं हो रहा है, या बंद हो गया है, नस चिपक गया है, तो ये नस पे भी बहुत काम करता है। स्पाइना खिलाने से हमारी जो नसें होती है वो खुल जाता है धीरे धीरे, वहां पर भी बहुत अच्छा काम करता है। बच्चों का रोग जैसे बच्चे का लीवर ज्यादा से ज्यादा खराब हो जाता है, बच्चे चल नहीं फिर नहीं पाते हैं, और जिसको क्या कहते हैं कि मूड़ी बहुत बड़ा रहता है, शरीर बहुत कमजोर रहता है, तो बोलते हैं कि ये मतलब कभी कभी लोग बोलते हैं बौना है या दूसरे अथवा से रहता है, उसको ऐसा नहीं किया था क्योंकि वो अलग जो जन्म पाते हैं, अगर पहले जन्म के जो मर जाते हैं इंसान, तो अगर सर सुने हैं कि सर अगर सही से जला नहीं होता है तो बच्चा पैदा होता है तो सर बड़ा रहता है और शरीर कमजोर पड़ जाता है, तो उसके लिए भी ये पालना बहुत अनिवार्य है। उसको खिलाने से शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, और बच्चा भी तंदुरुस्त रहेगा, उसकी हड्डी मजबूत रहेगी, सारी बॉडी उसकी एकदम मस्त रहती है। इतनी जमा जैसे त्वचा रोग, हमारे त्वचा पे ज्यादा गड्ढे हो गए हो, काला पड़ गया है, पुराना पुराना गड्ढा हो गया है, तो दिक्कत हो रही है, तो हमको इस स्पारुना को खिलाना चाहिए। वो हमारे जितने भी त्वचा रोग में, त्वचा में जितने भी गड्ढा हो गया, मतलब कालापन पड़ गया है, जमी है पुराने से पुराने जिद्दी कालापन, तो सही हो जाता है क्योंकि ये जब खून की साफ सफाई करता है। गुर्दे की बीमारी, किसी को गुर्दे की बीमारी हो गया है, कभी कभी देखते हैं लोगों को ऐसे ज्यादा सीने में इतना ज्यादा दिक्कत होती है, दर्द होती है या जलन होती है, तो उसको कभी कभी हमने देखा है कि उसको उछड़ता है, जब हमने कभी जाते हैं फील्ड में बात करते हैं, तो कभी कभी ऐसा सीना दाब कस के बैठे रहते हैं, जब बोलते हैं क्या हुआ, तो सीने की मतलब गुर्दे की बीमारी होती है, तो सीना दाबे रहते हैं कि मतलब उछड़ने न पाए, लेकिन सीना इतना ज्यादा फुब्बा मारता है, उछड़ता है कि उसकी कोई इलाज नहीं होती। इलाज करते हैं, साल 1.5 साल तक करते हैं, फिर भी गारंटी नहीं कि सही होगा या कि नहीं सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ से खाने से आपको 6 महीने तक जल्दी से जल्दी रिस्पांस मिल जाएगा। बहुत ही बेटर है हमारा स्पाइरना। और माइग्रेन की समस्या, माइग्रेन में भी स्पाइरना चलाना चाहिए, जैसे कि हमारे सर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो दर्द होते होते हमारा सब कुछ कमजोर हो जाता है, तो हमारा बाल भी पकने लगता है, तनाव टेंशन भी हो जाता है। जब बाल पकने लगता है तो उम्र है, आप जवान है, लेकिन फिर भी बुढ़ापा की तरह देखते हैं, आपको लगता है कि बहुत बुढ़ा हो गए हम, क्योंकि बाल तेजी से पकने लगता है। जब माइग्रेन की समस्या होती है तो बाल तेजी से पकने लगता है, तो हमारा बाल भी गिरने लगता है, झड़ने लगता है, क्योंकि वहां पर सही ढंग से पोषण नहीं मिल पाता है हमारे सर में। तो हमको स्पारुलिना जरूर खाना चाहिए। अधिक तनाव हो तो भी खाना चाहिए, नहीं तनाव हो तो भी खाना चाहिए, खाना चाहिए। पायरिया में भी काम करता है स्पाइना खा के, अगर जिसको ज्यादा दिक्कत है मसाज कर लीजिए इसी मंजनवा से, अरे इसी स्पाइना से भी खाइए, क्योंकि जब अंदर जाएगा तो जो बदबू रहती है, मंजन सिर्फ नहीं होता है, मंजन भी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बदबू वाली जैसी चीज होती है वो अंदर से निकलता है, क्योंकि मल मुद्रा जब बाहर निकलेगा तभी आपका कोई भी चीज काम करेगा अंदर से। और दूसरी बात, थकावट, गेंटिल, कैंसर, कैंसर जैसी बीमारियां आज के डेट में, शुगर, बीपी, थायराइड, कैंसर जैसी बीमारियां का इलाज ना इलाज है, कोई इलाज नहीं है, लेकिन यहाँ से आप ठीक हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, लेकिन बचाव तो करिए पहले। मोटापा है यानी सूजन वाली बीमारी, बहुत तेजी से सूजन हो रही है मोटापा में, ये होता है कि बहुत ज्यादा चर्बी हो गई है, तो गर्म पानी से कह के अगर सुबह शाम 2-2 3-3 गुनगुना पानी से खाते पीते हैं तो आपका मोटापा कम हो जाता है, सूजन नहीं रहती है। जिसके शरीर में बहुत ज्यादा कमी रहती है खून की, खून की अगर कमी है तो आपको स्पाइरना जरूर खाना चाहिए, क्योंकि स्पाइरना ये ऐसी चीज है, ऐसी प्रोडक्ट है जो आपको हमेशा नया खून बनाता रहता है, हमेशा नया खून बनाता रहता है, लेकिन आप खाएंगे, यूज करेंगे तब तो जानेंगे ना। पुराना खून निकालेगा, नया खून बनाएगा। मोतियाबिंद है, मोतियाबिंद में भी काम करता है, यानी कि आंखों को रोशनी को बढ़ाता है। अब हम महिलाएं कितना भी घर के काम कर लें, कितना भी, लेकिन हम लोगों को सही से पोषण नहीं मिल पाता है, तो हम महिलाएं एक एक स्पाइरना अगर लेके अपने घर में रखकर खाते रहें, पीते रहें, बच्चों को खिलाते रहें, तो बहुत ही फायदा देता है, क्योंकि हमको तो ये करना है, अगर हम नहीं करेंगे बाकी कोई करेगा नहीं। जब तक हम नहीं खाएंगे अपने घर को नहीं देख सकते, नहीं सुधार सकते, क्योंकि हमको तो ये खाना है, घर चलाना है, काम करना है, तो हमको जरूर खाना है। जिस प्रकार से हम चावल को बीन कर एक एक साफ कर देते हैं, साफ करने जाते हैं, उस प्रकार से हम अपनी बीमारियों को सारी तरह से कोने कोने से निकाल कर साफ कर दें। देसी गनोटी चाय पीकर, स्पारुलिना खाकर, ये सब जब खाएंगे पिएंगे तो हमारे अंदर से जितनी भी टॉक्सिन और बीमारियां हैं
वो धीरे धीरे मल मूत्र द्वारा बाहर निकलता जाएगा। तो हमको जरूर यूज करना है। और जैसे कि आज फील्ड में अगर हम लोग सोचते हैं, किसी के मन में क्या बोल देते हैं, किसी को कौन क्या बोल देता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि इंसान बोलते हैं, एक कहानी के मध्यम सुनाते हैं, वैसे फील्ड में बहुत से लोग ऐसे ऐसे बोल देते हैं, अपने ही समाज के गांव के लोग वैसे बोल देते हैं। एक सर समय हो गया है क्या? अभी नहीं, अभी अब बोलिए बोलिए। यस मैम। तो सर, जैसे एक नदी था, नदी ने एक आदमी, एक इंसान नदी से पूछा कि तू कितनी खारी है, तुझको कोई पीता है तो तू बहुत खारी है, तुम्हारा पानी बहुत खारा है। और नदी नहीं बोलती है, कुछ नहीं बोलती है। फिर जाता है गुलाब के पास, तो गुलाब से भी बोल देता है, तो गुलाब तो है, फूल तो अच्छी है, लेकिन तुझमें कांटा है, तू अच्छी नहीं है। फूल है अच्छी, लेकिन तुझमें कांटा है। इंसान हर इंसान में निकालता है खूबियां। कौवे के पास, कोयल के पास जाता है, तो कोयल से पूछता है कि तुम्हारी बोली आवाज तो बहुत अच्छी है, लेकिन तू काली कितनी है। एक इंसान ने बोला, एक पानी से बोला, फूल से बोला, कोयल से बोला, लेकिन क्या, तो तीनों ने मिलाकर क्या बोला, कोयल, पानी और गुलाब, तीनों ने बोला कि हे मानव इंसान, तू तो एक इंसान है, लेकिन इंसान की तरह बात नहीं करता है। हम लोग तो फूल है, नदी है, पानी है, हम लोग कितना भी खारा है, नदी ने बोला हम कितनी भी खारा है, लेकिन इंसान अपनी प्यास तो बुझा लेता है हमसे। फूल ने बोला, हे मानव, मेरे पास कांटा तो जरूर है, मैं फूल हूँ, मुझमें कांटा तो है, लेकिन मेरी जो फूल है वो भगवान के चरणों में तो चढ़ा जाता है। कोयल बोली, ये मानव, तू तो इंसान है, मैं तो एक काली हूँ, मेरी आवाज से सभी लोग बोलते हैं, गुनगुनाते हैं, मेरी तो नाम लेते हैं कू कू, लेकिन तू क्या है। तीनों ने बोला, उसकी औकात दिखाया इंसान की, कि मैं सब कुछ हूँ, लेकिन अपने जगह एकदम परफेक्ट हूँ, और तू तो इंसान है, लेकिन तुझमें ऐसा कोई चीज नहीं, क्योंकि तुम्हारी आदत है हर इंसान में कमियां निकालने की। तो इंसान होते हैं जो वो कमियां किसी में ना निकाले, वो जैसे भी होते हैं, चाहे गोरा काला हो, चाहे कोई भी बिरादरी का हो, कमियां ना निकाले, हर घर में प्रोडक्ट पहुंचाए, अपना भी मतलब स्वस्थ रहे, दूसरों को भी स्वस्थ कराए, यही हमारा मिशन है। यही है। तो अब भगवान श्री कृष्ण ने बोले थे कि हे तत्तो, समय कम है, आलस अलबेलापन त्याग दो, अभी नहीं तो कभी नहीं, यानी कि अभी डिएक्शन कर लो, अब नहीं करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। तो हमको करना ही होगा, हमको करना ही होगा, हमको हर गांव में लेके जाना होगा। हम लोग अभी मीटिंग में जैसे बताए थे, सॉरी सर, हम लोग मीटिंग में देखे थे, डॉक्टर, किसी का नाम याद नहीं है सर उसका, उन्होंने बताया कि हम लोग जो ड्राप वाली आंगनबाड़ी महिलाएं हैं, वो बच्चों को सिर्फ ड्राप पिलाती है, पोलियो पिलाती है बच्चों को जाके घर घर, लेकिन हम लोग को क्या करना है, बच्चों के माता पिता को, बच्चों को, सबको पिलाना है, क्योंकि बचाव बहुत जरूरी है। हर घर में इंसान बीमार पड़ा रहता है, हर देश में इंसान बीमार पड़ा रहता है, तो पैसा कहाँ से आएगा। हम सब समझ सकते हैं पैसा कहाँ से आएगा, जब पैसा ही नहीं रहेगा तो हम लोग का स्वास्थ्य कैसे रहेगा। जब पैसा नहीं है तो स्वास्थ्य भी नहीं है, अब जब पैसा है तो स्वास्थ्य बिगड़ गया है। तो हम सबको पहले स्वास्थ्य की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तो पैसा आएगा। जैसे कि डिएक्शन में हमें सब कुछ मिलता है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, तो हमको जब यहाँ सब कुछ मिलता है तो हम कहीं और क्यों भटके, हमें भटकने की जरूरत नहीं है। तो हमें यहाँ से, यही से हमको सफल होना है, चाहे अभी कर ले तब भी सफल हो जाएंगे, तब भी करेंगे तब भी सफल होंगे, लेकिन लक्ष्य तो बनाना ही पड़ेगा ना। जब तक लक्ष्य नहीं बनाएंगे तब तक हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे। तो हमें लक्ष्य बहुत जरूरी बनाना है, क्योंकि यहाँ पर दिखाया गया, हमेशा इंसान हाथ पकड़ के ऊपर से खींचता रहता है। हमारा जो होते सीनियर लोग हमेशा हमको हाथ पकड़ के ऊपर के ले जाते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो, हम लोग बात नहीं मानते हैं। अगर हम लोग छोटी छोटी चीजों को उनको इग्नोर कर देते हैं, तो हम लोग सोचिए कि वहीं पर रह जाएंगे। लेकिन हम लोगों को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हमारा सीनियर हमको क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहे हैं, हमें उनके साथ मिलजुल कर काम करना है। क्योंकि एक एक, चाहे सीनियर हो, चाहे कंज्यूमर हो, चाहे बड़े से बड़े लीडर हो, अगर हम लोग साथ में रह के अगर संगठन बना लेते हैं, तो हम लोग संगठन बना के रहे कि हम लोगों को सबको लेके चलना है ऊपर। ये नहीं है कि कोई अगर बहुत बड़ा इंसान हो गया है, जैसे कि कोई डायमंड हो गया है,
कोई कुछ भी उससे बड़ा हो गया है लीडर, तो ये नहीं कि मतलब उसको छोड़ देना है, नहीं। क्योंकि हम ही लोग अगर छोटे-छोटे, अगर हम लोग भी एक-एक पीवी करेंगे तो पीवी 2 पीवी हो जाएगा। तो छोटा-छोटा ही क्यों ना, छोटे-छोटे से ही बड़ा चीज़ होती है। छोटे-छोटे विचारों से बड़ा विचार बनता है। छोटे-छोटे लक्ष्य से बड़ा लक्ष्य बनता है। तो हम लोगों को पहले छोटे-छोटे पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम लोग छोटा-छोटा कार्य करते जाएँगे, सफल होते जाएँगे, तो एक दिन ज़रूर सफल हो जाएँगे। तो हम लोगों को भी साथ में सभी लोग साथ में लेकर चलें, सब लोग साथ में ही रहें, तभी मज़ा आएगा डिस्कशन करने में। अकेले भागने से कुछ होगा नहीं। हम लोग, मेरे पास कोई ऐसा चीज़ नहीं है, ना ही मैं कंज्यूमर मेरे पास ज़्यादा है, ना ही मैं बहुत बड़ा कुछ हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत मैं भी खाती-पीती हूँ, लेकिन जोश है कि मैं भी करूँगी एक दिन, डिस्कशन करके ही दिखाऊँगी। मुझे भी जोश है कि मैं खूब करूँगी काम। और हर महिलाओं को मैं यही बताती हूँ कि आप काम करते रहें, करते रहें, करते रहें। रिएक्शन में नहीं कर रही हैं, लेकिन पहले खाते-पीते तो रहें। जब आप खाएँगी, पाएँगी तो अपने आप को कभी रोक ही नहीं पाएँगी, क्योंकि हमको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने घर पे किसी से भी हाथ फैलाते हैं कि मुझे पैसा दो, पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग को शौक बहुत ज़्यादा होती है, साड़ी हो गया, गहना हो गया, किसी चीज़ की तो महिलाएँ बहुत ज़्यादा काम करती हैं। तो साड़ी गहना के लिए अगर हम लोग को क्या करना है, रिएक्शन करना है। रिएक्शन एक ऐसी प्लेटफ़ॉर्म है कि जो हमें यहाँ पर सब कुछ मिल सकती है। तो हम क्यों नहीं कर सकते? जब हमको सब कुछ मिल सकती है, तो हम यहाँ पर क्यों ना करें? क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। आरडी पटेल सर, अशोक सर, सभी सर कर रहे हैं, बड़े-बड़े लीडर कर रहे हैं, तो हम आप क्यों नहीं कर सकते हैं? वही काम वो भी कर रहे हैं, वही काम हम भी कर रहे हैं। हम लोग क्या है कि अपनी दिमाग लगा देते हैं, जो हमारा दिमाग वही ब्लास्ट हो जाता है, हम वहीं पर रुक जाते हैं। तो हमें अपना दिमाग नहीं लगाना, दिमाग लगाने वाले लगाए हैं, अब हम लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं, हम लोगों को काम करना है। बस काम करते रहेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। एक बात का ध्यान देना है कि बस चलते रहेंगे नहीं, कुछ करना भी पड़ेगा। एक-एक घर में हम लोग जाएँगे, एक-एक प्रोडक्ट निकालेंगे। हम अगर एक-एक साबुन भी निकाल रहे हैं, छोटा-छोटा मंजन भी निकाल रहे हैं, तो भी हम हमारा धन मिल सकता है, हम कमा सकता है, पैसा आ सकता है हमारे भी पास। अगर हम करेंगे तो, अगर बाहर ही नहीं जाएँगे, बोलेंगे मेरा प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। सच में अगर हम बाहर नहीं जाएँगे, तो सच में नहीं निकलेगा। अगर हम बाहर जाते हैं तो निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा? बात तो करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। यहाँ पर सिखाने के लिए हर रोज़ हम लोग जुड़ते हैं, हर रोज़ जुड़ते हैं, यही सब करने के लिए, सीखने के लिए ना। आज इतने दिन से सर जी ने बताते हैं, आरडी पटेल सर ने इतनी अच्छी-अच्छी बातें बताते हैं। क्या है उसमें से कोई बात हम लोग गड़र किए हैं? क्या उनके बताए रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं? अपने दिमाग ज़रूर लगाते हैं वहाँ पर कि नहीं, ये सब ऐसे नहीं, ऐसे करना है। जहाँ ओके मैम, गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेट से मेरा अनुरोध है कि आज का अभी का 8:25 हो गया है, कृपया सभी लोग रिजॉइन होएं और बहुत ही प्यारी-प्यारी जानकारियाँ मिल रही हैं, इस जानकारियों को पूरा सुनने का साझा करें और बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग को मैम बता रही हैं, तो प्लीज़ रिजॉइन सभी लोग, ऑल पार्टिसिपेट प्लीज़ रिजॉइन।